हाय आदिल, वेलकम टू टेलीग्राम। सो आदिल, फिर से एक बार राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और इसके साथ साथ बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए आप पर। इनफैक्ट 2 जन को पकड़ कर लेकर आए। पहले तो शैली गायब थी, अब शैली भी आ गई है आपके खिलाफ। तो क्या कहना चाहोगे, आज जो भी एलिगेशंस लगे हैं आप पर, इसके ऊपर क्या कहना है? क्यों राखी को सीधी सीधी लड़ाई नहीं जीती जा रही? क्या राखी को किसी का सहारा चाहिए? क्या राखी ये प्रूव करना चाह रही लोगों के सामने कि राखी झूठी है? और पुराने आरोपों का क्या हो जो जिसने मैंने लगाया था कि राखी ऑलरेडी शादीशुदा है। हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि राखी कह रही है आदिल बहुत गंदा, क्या बोलते हैं वो, उनके ही वर्ड में बोलता हूँ मैं, प्रॉपर नहीं बोलता, बिट्रेयल सेक्स करता है, घोड़ा पीता है। और क्या कहा था राखी ने, मेरी और रितेश की तो शादी नहीं हुई थी। तो राखी को ये कहना चाहूँगा, आज तक मैं बाहर नहीं आया थी, 60 दिन में तो उम्रा गई थी। मैं सोचा, मेरा एक लास्ट इंटरव्यू में ये भी कहा था शायद वो सुधर जाएंगी और मैं नहीं आके कुछ बताना चाहूँगा उनके बारे में। चलिए, जैसे अब राखी जी बाहर आ गई है, फिर झूठ स्टार्ट कर रही है, नए नए आरोप एलिगेशन की, पुरानी चीज़ें छुप जाए, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पुरानी इंटरव्यू में जो राखी ने किया था कि मैं और रितेश शादीशुदा नहीं थे, वो एक एड शूट था। इंटरव्यू के 2 घंटे पहले राखी का होमवर्क देखो कितना बेवकूफ़ की तरह रहता है। रितेश राज का ऑफिशियल पेज है, उसमें वॉइस नोट राखी का है, सुन लो। कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई है, कभी भी बोलना नहीं है, हम लोग दोस्त हैं। पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है। बस जो हुआ था वो बिग बॉस के लिए हुआ था। फिर तुमको भी प्रॉब्लम आएगा तुम्हारी वाइफ के लिए अगर तुम ये सब लफड़े करोगे, बोलोगे तो। क्योंकि मुझे सबने बोला था, तो मैंने बोला था भाई हमारा तो कुछ नहीं हुआ था, हमारा सिर्फ बिग बॉस के लिए जाना था। वो मेरा बिगो में टॉप 1 था, उसने मुझे सेंडिंग किया था, इसीलिए मैंने बिग बॉस में जाने की उसको हस्बैंड बना के लेकर गई थी। लेकिन उनका भांडा फूट गया, उनकी बीवी बच्चा बाहर आ गया, तो बिग बॉस ने उनको निकाल दिया। तुमको यही बोलना है हर जगह, ठीक है? इफ यू आर रेडी फॉर दिस देन आई कैन डू इट। एक चीज़ प्रूव हो गई कि राखी ने मुझे ठगा है रितेश के साथ मिलके, जो मैंने पहले कहा था। ये बहुत पहले देना था मुझे, मैंने क्यों नहीं दिया? बिकॉज मैं छोटा, उम्र चली गई है, अब सुधर जाएंगी। दूसरी बात, जब राखी ये कहती थी कि मैं रमज़ान में कहाँ थी, दुबई में थी और मैं रोज़े रखती हूँ, जब मैं जेल में था मैं रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था मेरे अल्लाह के पास। सुनो राखी के कन्वर्सेशन दूसरे उनके नए नए बॉयफ्रेंडों के साथ जो उन्होंने दुबई में किया है। साले गधे जैसा तो और कितना बढ़वाएगा है? क्या नाक से निकालने का इरादा है, कान से निकालने का इरादा है, मुंह से निकालने का इरादा है क्या रोजा को? हाँ साले, आप टाइम देख लें, आप डेट देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये रमज़ान में है, जब राखी च्युइंगम खा के वापस आ जाती है। वो एक प्रैंक किया था राखी ने, उसके तीसरे दिन ये वीडियो उन्होंने उनके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को भेजा है। मेरे पास भेजा है, वो भी एविडेंस है। कौन लड़का है वो भी एविडेंस है। किस क्लब में मिले थे वो भी एविडेंस है। कहाँ गए थे, किस कमरे में गए थे, वो भी मेरे पास एविडेंसेस है। मैं राखी को बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे पास बहुत चीज़ें हैं। आप नए नए मुद्दों को लाके आप प्लीज़ ऑफ बीट मत करो पुरानी चीज़ों को। राखी, यू हैव चीटेड मी, यू हैव बिट्रेड मी। और बात करते हैं नए 2 कैरेक्टर्स के। जो एक कैरेक्टर मुझे भी कहते हैं कि आदिल चोर है, आदिल को मैं पैसे दिया था 50 लाख रुपीस। तो भाई मुझे एक कहना था, राखी को मैं बार बार ये बात को कह रहा हूँ, मैं दोबारा दोहराऊंगा सो दैट नेक्स्ट उनका कुछ अच्छा आ जाए। होमवर्क करके आओ। लोगों को जब लेके आओगे आप, होमवर्क करो या झूठ थोड़ा बैकग्राउंड चेक करके बनवाओ। अकॉर्डिंग टू डेक्कन हेरल्ड न्यूज़पेपर, शाहबाज खान अरेस्ट हुए थे एक चोरी की गाड़ी के इंजाम में, जिसने उन्होंने एमएलसी का झूठा नंबर प्लेट लगाया था। कार 14 या 15 लाख में बेची थी। 3 चोर हैं, उसमें एक नंबर 1 है शाहबाज खान, जो ऑलरेडी जेल जा चुके हैं बेंगलोर में। जब मैं भी जेल में था उस टाइम की घटना हुई है, जो ऑलरेडी
जेल गए थे और बाहर आए हैं। वो आके मुझे क्लेम कर रहे हैं 50 लाख। आप 14-15 लाख रुपए के लिए आप चोरियां करवा रहे हो गाड़ियों की, दूसरों की। डेक्कन हेरल्ड, आई एम नॉट सेइंग दिस, एक भी बात मैं उनको ईगो या खुन्नस में आके बात नहीं कर रहा हूँ। डेक्कन हेरल्ड न्यूज़पेपर की बात मैं कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, सेकेंड कैरेक्टर, कोई भी आप देख लो, मैं कोई भी ऐसे पेपर की बात नहीं कह रहा हूँ जो पेपर नहीं छपता। टाइम्स ऑफ इंडिया, उसकी अहमियत आप लोग समझ सकते हो। 7 सुपारी किलर्स अरेस्टेड इन मैसूर। मेन एक्यूज नंबर 1 है जो रैकेट चलाती है, शेली लैथर। दोनों के दे रहा हूं लिंक्स, प्लीज इसको ठीक से पढ़िए और छाप दीजिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए। इनकी बात क्यों मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस, राखी ने इनको ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं मुझे मरवाने के, मुझे मर्डर करवाने के, मेरे हाथ पैर तोड़वाने के, मुझे जान का धोखा है, जो मैंने ऑलरेडी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रखी है, मैंने मैसूर में कंप्लेंट कर रखी है, और मैंने पुलिस प्रोटेक्शन भी इसके बिहाफ में ही लिया है। आप लोग आजकल देखते हो मैं पुलिस की गाड़ी रहती है आगे पीछे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यही चीज़ों की वजह से। आज वो उनको ही बिठा के बोलती है, वो न्याय के लिए लड़ रही है, वो एक सुपारी किलर है, पैसे लेके लोगों को मरवाना उनका पेशा है, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। ये कोई भी मेरी बातें नहीं है, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया वो पैसे लेके मरवाती है। और मैं पूरी जनता, पूरी आवाम को कहना चाहूँगा, अगर मुझे कुछ भी हो गया, इसकी जिम्मेदार शेली लैथर और राखी सावंती है, जो उनका ये पुराना पेशा है। आदिल ये जानना चाहेंगे, ये कह रहा है शाहबाज जो है वो कह रहा है कि वो आपका बचपन का दोस्त है, तो क्या वो आपका शाहबाज की तो मैंने पूरी असलियत तो दे दी, और मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं है जो क्रिमिनल्स मेरे दोस्त नहीं होते हैं। शाहबाज, हाँ, जैसे मैं मैसूर से बिलोंग करता हूँ, छोटे शहर से, मिलना जुलना हुआ है, लेकिन वो कोई मेरे बचपन के दोस्त नहीं है। अगर बचपन के दोस्त होते तो इस तरीके से आके बैठ के झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा कि जो BMW मर्सिडीज का स्टीयरिंग पकड़वाना उन्होंने सिखाया आपको। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज शाहबाज की असलियत मैंने ऑलरेडी दिखा दी है, जो उनको मैंने 50 लाख के बारे में भी जवाब दे दिया, और वो उनका पेशा क्या है मैंने बता भी दिया। इसके अलावा शैली के ऊपर आते हैं। शैली ने लोन्स को लेकर बोला है, और बोला है कि आपके ऊपर EMI का काफ़ी ज़्यादा EMI आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप जाके सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बात कर ली तो वो बोल रही है कि आपका अच्छा, और मैंने देखा है कुछ गड़बड़ हुई उधर। मैं थोड़ा लाइट डालना चाहूँगा इस चीज़ पे। मैं तो ड्राइवर था ना किसी का, मुझे तो ड्राइवर बनाया गया था शोरूम में। मैनेजर के सिबिल होते हैं क्या उनके लोन्स होते हैं? मुझे स्ट्रेंज लग रहा है। हाँ, अभी सच सुनो, जैसे मैंने कहा है मेरे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, और हाँ मैं 6 महीने जेल में था, तो जेल में EMI कौन भरेगा मेरी राखी के लिए जो मैं जेल गया था। और मेरे लोन्स तो इतने छोटे हैं, जितने मेरे राखी पे पैसे लुटाए ना, उसके आधे भी अगर मैं कर दूँ ना, मेरे लोन्स बंद हो जाएंगे। और हर एक एफिशिएंट बिजनेसमैन के लोन्स होते हैं। IT में दिखाने के लिए, बैंकिंग के लिए लोन्स लेना पड़ता है, बिजनेस दिखाने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए, और है। तो वो क्या रिलेट है इसका लेके क्या रिलेट करना चाह रहे हैं वो, कि EMI बाउंस से क्या रिलेटेड है? हाँ, बिजनेसमैन हूँ, 6 महीने जेल में था तो EMI बाउंस हुई है, बाहर आया हूँ, क्लियर किया हूँ मैंने पूरे लोन्स। वो ये रिलेट करना चाहते हैं कि आपने भी ठगा है, आपने राखी सावंत को यूज किया है पैसों के लिए होकर, और वो जो शाहबाज आया था उसने जो बोला है सर 2 करोड़ 50 लाख रुपए अभी भी आपके कर्जा है, और 2 करोड़ पे कोई अब्बास भाई से आपने लिया था, वो अब्बास भाई का कोई जिक्र कर रहे थे। कौन अब्बास भाई? मुझे पता नहीं है। मैं जितना जानता हूँ अब्बास भाई कौन है, मैं जानता हूँ उनको। उनको आके बैठने बोलिए, तब उनके साथ 1 to 1 कर लेंगे। अगर अब ये भी मत बोलिए लोगों को, उनको ये मत बोले कि मीडिया ट्रायल्स पे चले जाओ, मीडिया ट्रायल्स करेगा तो कभी नहीं। आपको अगर बात करनी है, प्लीज़ आइए मीडिया में बैठिए, इधर ही बैठ के बात करते हैं। अगर इफ़ आई हैव टू गिव यू 2500 रुपीज़ ऑल्सो, और आपकी लीगल बैटल्स है तो आप क्यों नहीं लीगल जा रहे हो? आप राखी सावंत कोई देश की प्रेसिडेंट है क्या, जो आप राखी सावंत के पास आ रहे हो लीगल बैटल्स लेके? राखी खुद एक ठग है जो मेरे पैसे खा के बैठी है, खुद ऑटो में घूम रही है, बोल रही है कंगाल। क्यों तुम इतनी बड़ी कंगाल हो? तुम 2 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सक रही हो, 1.5 लाख, 1 लाख 50, चलो नैनो ले लो 40-50 हज़ार रुपए देके,
ये भी तुम्हारी हैसियत नहीं है क्या राखी सावंत, जो तुम बोल रहे हो तुम मुझे 1.5 करोड़ रुपए दियो। हाल ही में तुम्हारे भाई जेल चले गए थे 2.5 लाख रुपए में, तुम्हारी हैसियत नहीं थी 1.5 लाख देने की। 2-2 हज़ार रुपये पेट्रोल डालने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम्हारी दोस्त राजश्री कहती है तुम्हारे पास 500 रुपये की हैसियत नहीं है, और तुम मुझे 1.5 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाती हो, 2 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाती हो। देखिए सर, मेरा एक ही कहना है, वीडियो अगर मेरे पास होता, जैसा आज कॉन्फ्रेंस में हुआ, ये मेरे दोनों फ़ोन्स हैं, वन इज़ माई एंड्रॉयड फ़ोन आई यूज़, वन इज़ एन एप्पल 14 प्रो, पर्पल कलर भी देख लेना, कल का दिन ये ना दिखाए ब्लैक या ब्लू दे दिया आदिल ने, पर्पल कलर का फ़ोन है। दोनों फ़ोन्स कोई भी इंसान मेरा चेक कर सकता है, मेरे पास एक भी फ़ोटो भी नहीं है, न्यूड फ़ोटो भी नहीं है। राखी सावंत जैसे मैंने कहा है उनका पेशा है, पॉर्न वेबसाइट्स में जाके देखिए 2017 से राखी के वीडियोस हैं, और राखी के पास मेरे न्यूड वीडियोस हैं, और वो वीडियोस बना रही है आज की डेट में भी, और उनके सोशल मीडिया पेजेस में वो शेयर कर रही है। आप देख सकते हो राखी सावंत शेयर कर रही है। अगर मेरे पास होते, क्या मैंने शेयर किया है? राखी क्यों शेयर कर रही है? बिकॉज राखी के पास वो चीज़ें हैं उनके फ़ोन में। ज़रूर मैंने लिया है, और बहुत अच्छा एक्शन लिया है। मुंबई में मुझे थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही है इसमें न्याय मिलने, बट आज या कल 2 दिन मुझे वक्त मिला है, मैं देखूंगा। नहीं मिला तो मैं मेरे शहर जाऊंगा, मैसूर। मैंने उधर ऑलरेडी मैंने कमिश्नर सर से भी बात करके रखा है इस बारे में। मैं न्याय लेकर ही रहूँगा, हर चीज़ का मैं न्याय लूँगा राखी से। लास्टली जाते हम ये जानना चाहेंगे, शर्लिन ने भी एक आरोप लगाया कि राजश्री ने आपके और शर्लिन के रिश्ते पर भी आई डो नॉट वॉन्ट टू टॉक एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज वो मेरी बहन है और मैं रिश्तों का मोल रखना जानता हूँ। उनके बैटल्स वो लड़ लें, मेरा बैटल सिंपल और स्ट्रेट है, मैं अकेला हूँ। मुझे राखी से न्याय चाहिए, उसने मुझे धोखा दिया है। किससे आके बात करूं? किस बारे में? यही मुद्दे पर। अभी मेरे पास काम यही, अभी उनका कहना ये है कि उनको असलियत आपकी पता चली है, तो अभी आओ और बोले मेरे सामने। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ शर्लिन के बारे में इधर? आई डो नॉट वॉन्ट टू टॉक ऑल्सो। मेरा मुद्दा सेम है, आगे से फ़ोन करके आके वो जुड़ी थी मेरे से, आगे से गई है। आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। आगे आई है और जाने में उन्होंने मुझे भाई माना है, मैं शर्लिन को बहन मानता हूँ। जब भी शर्लिन को मेरी ज़रूरत होगी मैं शर्लिन के लिए खड़ा रहूँगा, ऑलवेज। राष्ट्र के लिए भी मैं खड़ा रहूँगा, बिकॉज रिश्तों का मोल मैं जानता हूँ। जैसे मैंने बीवी के साथ भी मैंने मोल रखा है, मेरी बहनों के साथ भी मैं रखूँगा। मुझे ये चीज़ों का नहीं है। हाँ, लेकिन ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर राखी सावंत के साथ मुझे करने का मौका मिला है, आई एम दैट रेडी। जस्ट गिव मी 1 आवर प्रियर नोटिस, मैं बैठूंगा राखी के साथ। इट शुड बी 1 and 1 ओनली राखी एंड मी। पूरी देश की मीडिया को इन्वाइट करो, कीप लाइव। 1 घंटा राखी को मैं दूंगा बात करने के लिए, और मेरे सिर्फ छोटे 5 सवाल होंगे। मैं दावा करता हूँ राखी एक भी सवाल का जवाब नहीं देगी, विथ प्रूफ। मेरे जो 5 सवाल होंगे पहले मैं प्रूफ दूंगा, वो सवाल मीडिया पूछेगी। अगर राखी जवाब दे दे तो मैं पूरी आवाम के सामने झूठा, फरेबी और मैं धोखेबाज सारे इल्ज़ाम मैं ओके कर लूँगा अपने आप पे। गाइस, झूठे चीज़ों पे मत पड़ो और टाइम वेस्ट मत करो राखी सावंत के पीछे। मैंने बहुत ज़िंदगी मेरी बर्बाद की है। आपकी इंटरनेट की एमबी और आपकी मेहनत की कमाई राखी सावंत के पीछे वेस्ट मत करो प्लीज़। मेरे साथ खड़े रहो, मुझे आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नीड यू पीपल एंड आई नीड टू विन दिस बैटल। थैंक यू।